अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू चैनल अफशा व्लॉग। आज मेरे सफ़र का आगाज़ है। आज मैं जा रही हूँ साउथ अफ्रीका। मैं अपने हस्बैंड से काफ़ी टाइम से दूर हूँ, तो मेरा वीज़ा लग गया है, तो आज मैं जा रही हूँ उनसे मिलने। शादी के बाद ये हमारी काफ़ी टाइम के बाद ये हमारी मुलाकात हो रही है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। आज मेरी फ़्लाइट है, तो मैं फ़्लाइट के लिए ऊपर जा रही हूँ। ये मेरी फ़्लाइट है, आप देख सकते हैं। एक तो मेरा ये बैग आज ही के दिन से ख़राब होना था, ये प्रॉपर तरीके से चल भी नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ। बोर्डिंग पास लेने में मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, तो मैं जैसे ही फ़्लाइट के अंदर गई वैसे ही कुछ ही मिनटों के बाद मेरी फ़्लाइट ने टेक ऑफ ले लिया था। शुक्र है कि मुझे विंडो सीट मिली थी, तो मुझे बाहर के नज़ारे देखने का मौका मिला। तो धीरे धीरे मेरी फ़्लाइट ने उड़ान भरना शुरू कर दिया था। दोपहर के 12 बज चुके थे, तो उन लोगों ने मुझे दोपहर का खाना दिया था, जो कि बहुत ही अच्छा था। कुछ ही देर बाद मैंने अपना लंच मील ख़त्म किया। उसके बाद जो मैंने बाहर के नज़ारे अपने सीट के विंडो के बाहर से देखा, ओह अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे ये नज़ारे देखना नसीब फरमाया। आप देख सकते हैं कि आसमान में किस तरह से इतनी खूबसूरती का नज़ारा मुझे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये आसमान ऐसे लग रहा है कि जैसे ये आसमानी कलर की खेत में वाइट सफ़ेद सफ़ेद कपास के एक खेत है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो मैंने एक वेब सीरीज़ देख ली जो कि मुझे इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगी। मैं फिर भी अपना टाइम पास, अपना वक्त बिताने के लिए मैं देख रही थी। धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट बढ़ता गया। मेरी फ़्लाइट बॉम्बे टू अदीस अबाबा थी, तो कुछ ही देर बाद अदीस अबाबा आ चुका था, तो मैं बाहर आ गई थी। और देखिए मैं अपनी सेकंड फ़्लाइट के लिए वापस अपनी सेकंड फ़्लाइट की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पे मुझे काफ़ी देर तक चलना पड़ा कैबिन बैग लेके, और कैबिन बैग का व्हील भी प्रॉपर तरीके से चल नहीं रहा था। तो धीरे धीरे मैं अपनी सेकंड फ़्लाइट की तरफ बढ़ रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं अंदर आ चुकी हूँ, और मुझे शुक्र है कि यहाँ पे भी मुझे विंडो सीट मिली है। ये अदीस अबाबा एयरपोर्ट इथियोपिया में है। इथियोपिया से फिर मेरी फ़्लाइट जोहान्सबर्ग के लिए थी, जोहान्सबर्ग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और आप देख सकते हैं कि मेरी फ़्लाइट की रफ़्तार कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, और ये धीरे धीरे आसमान की तरफ जाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड, अब ज़मीन की कुछ लकीरें भी दिखाई नहीं दे रही, इतनी तेज़ी से ये ऊपर की तरफ जा रही है। मैं तो, सब कहते हैं कि सबको डर लगता है फ़्लाइट में बैठने से, बट मुझे अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं तो बहुत ही अपना सफ़र इंजॉय कर रही थी, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। और मज़ा आता भी क्यों ना हो, क्योंकि मैं पहली बार इतनी दूर अकेले जा रही हूँ। मेरा सफ़र भी अकेला ही था। मैं पहली बार इतने बड़े सफ़र के लिए अकेले निकली थी। आप देख सकते हैं कि मैं आसमान में आ चुकी हूँ, और ज़मीन के नज़ारे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इथियोपिया भी बहुत ही अच्छी जगह है। देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है ऊपर से। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ज़मीन भी धुंधली होती जा रही है, और ये बादलों की तरफ बढ़ रही है, और सूरज की रोशनी भी कितनी मेरी विंडो पर डायरेक्ट पड़ रही है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से भी। अभी धीरे धीरे आपको बादलें भी नज़र आने लग जाएंगे। मैंने इतने करीब से पहली बार बादलों का नज़ारा किया है, कितना अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं ज़मीन भी काफ़ी दूर दिख रही है मुझे, वो भी इतनी सफाई से नहीं, इतनी करीब से नहीं। आप देख सकते हैं कि आपको कुछ दिखाई दे रहा है तो आप बताएं। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फ़ोन को कंटिन्यू रखा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि प्लेन चल भी रहा है, यहाँ के आसमान में ही रुका हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप देख लें, अब देखिए धीरे धीरे आपको बादलें भी नज़र आने लग जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि बाहर का
बादलों का माउंटेन जैसे कि खड़ा हो। देखिए आपको लग रहा है कि मेरी प्लेन चल रही है समझ में नहीं आ रहा, पर खैर आप देख सकते हैं कि बादल भी नज़र आने लग गए हैं और ये ज़मीन एकदम से पूरी तरह मुकम्मल गायब हो चुकी है। आप एकदम मैं एकदम बादलों के ऊपर आ चुकी हूँ, आसमान के करीब। ये मेरा पहला व्लॉग है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ क्या, मुझे तो अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे कि मैं बोलूँ क्या। बट फिर भी आप मेरे वर्डिंग्स में नहीं, आप इन नज़ारों का नज़ारा कीजिए कि कितना खूबसूरत है। आसमान की तरफ भी एक अजीब ही दुनिया मुझे लग रही है कि यहाँ पे कितना सुकून लग रहा है ये सब देख के। जी कर रहा है कि यहीं पे बैठे रहो, बस ये बादलों को ही देखते रहो। देखिए ऐसा लग रहा है कि बादलों का धुआं आपके सामने आ जा रहा है, आपकी तरफ बढ़ रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। शाम का वक्त हो चुका था तो उन लोगों ने मुझे शाम की नाश्ता दिया, चाय दिया। चाय का भी मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बना लिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। शाम होते ही सूरज भी डूबने की कतार में था। धीरे मेरी फ़्लाइट बढ़ रही है जोहान्सबर्ग के लिए। जोहान्सबर्ग आने ही वाला है, शायद ही कुछ ही घंटों में हम जोहान्सबर्ग पहुंच जाएंगे। तेरह घंटों के सफ़र के बाद मैं बाहर आ चुकी थी। आप देख सकते हैं कि मैं जा रही हूँ। पता नहीं मेरे शौहर बाहर आए भी हैं मुझे पिक करने या नहीं, पर मैं देखती हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं आऊँगा, बट ठीक है देखते हैं कि सरप्राइज़ है या कुछ और। यहाँ पे मैंने छोटा सा बैनर भी देखा जो कि जिस पे लिखा था वेलकम टू साउथ अफ्रीका। ओके थैंक्स। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं अपने सामान की तरफ सब लेके जा रही हूँ। मैं इजीली बाहर आ चुकी थी। आप देख सकते हैं कि मैं आ रही हूँ, शायद मैं आपको दिख भी रही हूँ या नहीं। बाहर मैंने देखा कि वहाँ मेरे भाई भाभी खड़े थे जो कि इरफान के काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड्स थे, तो मैं उनको देख के बहुत ही खुश हो गई थी। देख सकते हैं कि एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है यहाँ का, जोहान्सबर्ग का। तो मैं उन लोग को देख चुकी थी तो मुझे काफ़ी शर्म आ रही थी, लेकिन मैं फिर भी क्योंकि मुझे इरफान भी नहीं दिख रहे थे वहाँ, मुझे लगा कि शायद वो वाकई नहीं है। तो मैं उन लोगों को देखकर इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने अपना बैग भी गिरा दिया था। फिर भाभी ने बैग उठा के रखा और फिर मैं उनसे मिली। ये भाभी के दोनों बच्चे हैं। उसके बाद इरफान आ गए और उन्होंने मुझे हग किया। उन्होंने मुझे बहुत ही खूबसूरत से रोज़ेस भी दिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा रोने लग गई, और लेकिन फिर भी ये खुशी के आंसू थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा सफ़र ही बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार रहा। आई होप कि आपने आसमान की तरफ कई नज़ारे आपने भी इंजॉय किए होंगे। अगर आपको कुछ बोलना है या कुछ एडवाइस देनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।